Hello and welcome back. Which painting is also known as पाता चित्र? पाटा चित्र कौन से पेंटिंग को पाता चित्र बोलते हैं? पाटा पेंटिंग को. What is पाटा आर्ट? पाटा आर्ट क्या है? आर्ट वर्क डन ऑन पाम लीफ, फैब्रिक और पेपर इज कॉल्ड पाता आर्ट. तो पत्ता याद रखो ना, पत्ता मतलब पेपर, ठीक. विच पेंटिंग इज पॉपुलरली नोन एज मधुबनी आर्ट? मिथिला पेंटिंग. विच पेंटिंग इज फेमस इन बिहार? मधुबनी पेंटिंग. मेंशन एनी टू ऑफ द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के दो पेंटिंग के नाम बताइए. वर्ली और चित्राकथी. वर्ली और चित्राकथी. वर्ली मुंबई है ना, तो वर्ली याद कर लो, उससे वर्ली और चित्राकथी. वर्ली ट्राइब इज़ वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज़ मेड बाय यूजिंग काउडंग एंड अर्थ. गोबर से ही बनाया जाता है ये आर्ट. काउडंग और अर्थ मतलब काउडंग और मिट्टी से. Cowdung and earth. Worli tribe is well known for Worli art which is made by using cowdung and earth. The art of Pata Chitra is a traditional painting handicraft of which state? ये पाता चित्रा जो है ये कौन से स्टेट का आर्ट है? ये उड़ीसा का है. पाटा चित्रा इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा. कलमकारी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच रीजन? कलमकारी पेंटिंग कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का. कलमकारी पेंटिंग कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का. What does the word कलमकारी मीन? कलमकारी का मतलब होता है पेन वर्क. The word कलमकारी मीन्स पेन वर्क. For making मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट्स यूज़ कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस. मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं ना, जो राइस का पाउडर लेते हैं और उसी का पेस्ट बना करके उसी को कलरफुल पेस्ट बना करके उसको पेंटिंग करते हैं. Why the Gond people paint every natural thing as a form of respect and reverence? They believe that everything is inhabited by a spirit. तो गोंड पीपल जो हैं, गोंड एक ट्राइब है, तो वो लोग हर एक नेचुरल चीज़ का पेंटिंग उसको पेंट करते हैं. हर नेचुरल चीज़ को पेंट करते हैं. और क्यों करते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस. और वो लोग सोचते हैं कि हर जो नेचुरल चीज़ है, जो चीज़ है वो स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा इनहेबिट किया गया है. हर चीज़ में आत्मा है. वॉट थिंग्स गॉन्ड्स यूज एज देयर पेंट्स? क्या चीज़ से मतलब गॉन्ड्स क्या पेंट्स को क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ करते थे? चारकोल, कलर्ड सॉइल, प्लांट सैप, मड, फ्लावर्स, लीव्स, इवन काउडंग. गोबर यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं, फूल यूज़ करते हैं, मड मतलब कीचड़, फिर प्लांट सैप हो गया, कलर्ड सॉइल हो गया, चारकोल हो गया. इन हिंदी फ्लोर पेंटिंग्स बाय गॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज डिग्ना. जो हिंदी में जो गॉन्ड्स लोग हैं वो फ्लोर पेंटिंग जो करते हैं ना, उसको फ्लोर पेंटिंग का क्या क्या बोलते हैं? डिगना. डिगना मतलब कैसे याद रखोगे? फ्लोर में डिग करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, गोंड से गड्ढा और फ्लोर तो डिगना. डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना. विच टू ट्राइब्स आर प्रीडोमिनेंट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन से दो ट्राइब्स सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं? एक है गोंड और दूसरा है कोरकू. KORKU, कोरकू. व्हाट इज़ पिथोरा? पिथोरा क्या है? पिथोरा ट्राइबल पेंटिंग है. ट्राइबल पेंटिंग का नाम है. पिथोरा क्या है? ट्राइबल पेंटिंग है. विच टूल वॉज नॉट यूज टू क्रिएट मधुबनी आर्ट? क्या मधुबनी आर्ट में पेंट ब्रश यूज़ करते हैं? नहीं. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखो पेंटिंग से जनरली हम लोग सोचते हैं कि पेंटिंग करेंगे तो ब्रश यूज़ करेंगे, लेकिन मधुबनी आर्ट में पेंट ब्रश यूज़ नहीं होता है. पिथोरा पेंटिंग वॉज मेड बाय विच ट्राइब? पिथोरा पेंटिंग कौन से ट्राइब के द्वारा है? पिथोरा इज़ अ रिचुअलिस्टिक पेंटिंग डन ऑन द वॉल्स बाय द रथवा, भिल्स एंड भिलाला ट्राइब्स. 3 ट्राइब्स इसको बनाते हैं. एक है रथवा, दूसरा है भिल्स और भिलाला. रथवा, भिल्स और भिलाला. रथवा ट्राइब, भील ट्राइब और भिलाला ट्राइब्स. ढोकरा इज़ एन आर्ट फॉर्म दैट इज़ हाईली प्रैक्टिस्ड इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? ढोकरा जो आर्ट है ये मध्य प्रदेश के कौन से जगह पे ज़्यादा फेमस है? बेतुल. BETUL, बेतुल. ढोकरा आर्ट जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जगह पे फेमस है? बेतुल. इन ढोकरा आर्ट विच मीडियम इज़ यूज्ड एज बेस? ढोकरा आर्ट में बेस क्या चीज़ का बनाया जाता है? कौन से मीडियम का बेस बनता है ढोकरा आर्ट में? लकड़ी का, वुड. फार्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? जो राजस्थान, फार्ड पेंटिंग कहाँ का है? राजस्थान का है. तो राजस्थान का कौन से स्कूल का पेंटिंग बिलोंग करता है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. जो फार्ड पेंटिंग है राजस्थान का वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करता है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. द फार्ड पेंटिंग इज़ अ रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान. ये फार्ड पेंटिंग जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? राजस्थान. फार्ड्स मतलब क्या होता है? फार्ड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल क्लोथ स्क्रोल्स पेंटेड टू ऑनर फोक डिटीज़. हॉरिजॉन्टल
क्लोथ स्क्रोल्स, मतलब हॉरिजॉन्टली क्लोथ स्क्रोल्स है जो पेंट किया गया है टू ऑनर फोक डिटीज़, जो फोक डिटीज़ है उनके ऑनर में हॉरिजॉन्टल क्लोथ स्क्रोल्स, उसको बोलते हैं फार्ड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कपड़ा को स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं फार्ड्स। सो हॉरिजॉन्टल क्लोथ स्क्रोल्स पेंटेड टू ऑनर फोक डिटीज़। What is the traditional material used to make terracotta sculptures? रिवर बैंक क्ले। कौन सा ट्रेडिशनल मटेरियल टेराकोटा स्कल्पचर्स बनाने के लिए काम आता है? रिवर बैंक का क्ले। एंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर्स? इमेजेस ऑफ गॉडेस, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। टेराकोटा स्कल्पचर्स में क्या मिलता है? इमेजेस ऑफ गॉडेस, मतलब गॉडेस का, एनिमल्स का, बर्ड का, इंसेक्ट का। तो रिकैप करते हैं। Which painting is also known as Patachitra? Patachitra, Pata painting. What is Pata art? Artwork done on palm leaf, fabric or paper is called Pata art. Which painting is popularly known as Madhubani art? Mithila painting. Which painting is famous in Bihar? Madhubani painting. Mention any two of the traditional paintings of Maharashtra, Varli and Chitrakathi. Varli tribe is well known for Varli art, which is made by using cow dung and earth. The art of Patachitra is a traditional painting or handicraft of which state? Odisha. Kalamkari painting belongs to which region? Andhra Pradesh. What does the word Kalamkari mean? The word Kalamkari means pen work. For making Madhubani paintings, the artists use colored paste or powdered rice. Why the Gond people paint every natural thing as a form of respect and reverence? They believe that everything is inhabited by a spirit. What things Gonds use as their paints? Charcoal, colored soil, plant sap, mud, flowers, leaves and even cow dung. In Hindi, floor paintings by Gonds are also known as Digna. Which two tribes are predominant in Madhya Pradesh? Gond and Korku. What is Pithora? Tribal painting. Which tool was not used to create Madhubani art? Paint brushes. Pithora painting was made by which tribe? Rathwa, Bhils or Bhilala. Dhokra is an art form which is highly practiced in which place of Madhya Pradesh? Betul. In Dhokra art, which medium is used as base? Wood. Phad paintings of Rajasthan belong to which school of painting? Mewar. Phad paintings is a religious scroll painting practiced in which state of India? Rajasthan. What are phads? Horizontal cloth scrolls painted to honor folk deities. And what is traditional material used to make terracotta sculptures? River bank clay. And what are the traditional forms of terracotta sculptures? Images of goddesses, animals, birds and insects. See you in the next video. Till then, bye.